ये केजरीवाल जी ने बहुत सोच समझ के योजनाएं निकाली हैं जो 2100 रुपये बहन बेटी के काम आ जाएंगे। और जो संजीवनी योजना निकाली है उसमें अपने 60 साल के सीनियर सिटीजन और अपना माता जी और बुजुर्ग लोग जो भी हैं अपना फ्री इलाज करा लेंगे। और बुजुर्ग लोगों को भी उनको अच्छा लगेगा, अगर मुफ्त इलाज हो जाएगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। उनको जो बेसहारा लोग हैं उनको भी मुफ्त इलाज होगा, और जो बेसहारा औरतें होंगी उनके बच्चों को 2100 रुपये मिलेगा, उनके शादी ब्याह में भी काम आएगा 2100 रुपये। बीजेपी वगैरह भी कई सारी योजनाएं लेकर आ रही है, उन्हीं की देखा देखी, क्या ऐसा लगता है? नहीं, उन्होंने आज तक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इतनी खुल के आए नहीं है, ना उन्होंने कोई योजना अपनी अमल दी है। मतलब बुजुर्गों का इलाज हो जाए। जो यंगस्टर हैं उनकी भी बहुत बड़ी जो समस्या है इलाज के लिए, क्योंकि आजकल इलाज कराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये सारी जो मेडिकल लाइन है ये एक मतलब समझ लो कि एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। मैं तो कह रहा हूँ वाकई में ही संजीवनी बूटी मिल गई है एक तरीके से। जैसे अब राम राम करते हैं तो मैं भी यही राम वाला नारा बोलूँगा, जय श्री राम। एक हनुमान जी बनकर आए, उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए केजरीवाल जी ने संजीवनी योजना निकाल दी। जय श्री राम। दिल्ली में विधानसभा बहुत ही नज़दीक है, ऐसे में जैसे कि अरविंद केजरीवाल आए दिन लगातार कोई ना कोई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। ऐसे में एक योजना है महिलाओं के लिए जिसका नाम है महिला सम्मान योजना, जिसके तहत उन्होंने हर महिलाओं को चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपये देने का वादा किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो अभी एक संजीवनी योजना भी लेकर आए हैं, जिसके तहत बुज़ुर्गों का, जो दिल्ली के बुज़ुर्ग हैं, उनको मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे में दिल्ली की जनता से जानते हैं कि इस योजनाओं पर उनका क्या कहना है और कितना सही मानते हैं वो इन योजनाओं को। क्या आपको लगता है 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लेकर आई है आम आदमी पार्टी, तो क्या लगता है कितना सही मानते हैं आप? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब बेसिकली हमारे बुजुर्ग आदमी बहुत परेशानी में थे, क्योंकि हम गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम भूतपूर्व मुख्यमंत्री का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। इस योजना को सक्सेसफुल करने के लिए पूरी तरह समर्थन करेंगे आम आदमी पार्टी को। और कैसा काम कर रही है अगर हम बात करें? जो हमारी अब नई मुख्यमंत्री आई है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कि अब हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली, पानी, बेसिकली हॉस्पिटल, जो अभी दिल्ली के अंदर जो वायु प्रदूषण है तो इसके अंदर ऑल दिल्ली पूरा पानी का छिड़काव कर दिए। इससे अब मैं अपनी मुख्यमंत्री का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वहीं पर बीजेपी ये भी कहती है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं सिर्फ वोट के लिए। देखिए जी, जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना लोगो चलाती है। लोगो मीन्स कि आप सेंटर में बैठे हुए हो, तो मेरा मानना यह है कि 80 करोड़ जो तुम राशन दे रहे हो तो उसको क्या कहेंगे। इसके ऊपर बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो आयुष्मान योजना के बारे में भी आपने सुना होगा, तो कि यही बीजेपी की जो केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान योजना, उसको आम आदमी पार्टी दिल्ली में जानबूझकर लाना नहीं चाहती। अभी ये तो इतना ध्यान नहीं है जी, लेकिन जो है वो तो सक्सेसफुली 5 लाख रुपए तक का है। उसके अगेंस्ट कितना जाएगा वो कुछ नहीं कह सकते हैं। जो ये योजना अब आएंगी, जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी, तो उसके बिहाफ पे क्या पता वो कितना होगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या नाम है? जी, मेरा नाम बिंटू है। तो जैसे कि आपके घर में भी बुज़ुर्ग लोग होंगे, तो ऐसे में जैसे आपने देखा होगा कि अब केजरीवाल सरकार बुज़ुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर के लिए उनको मुफ्त इलाज दे रही है, तो क्या कहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वो भी चाहे दिल से करना चाहूँगा, कि शायद कोई और पार्टी ने कभी भी किया हो। मेरे हिसाब से मेरे जीवन काल में 48 साल की मेरी एज है, उसके बावजूद मैंने नहीं देखा किसी को भी। बस ये जो योजना ला रही हैं, योजना क्या ला रही है, मैं कहता हूँ कि केजरीवाल हो गए और इनके थ्रू जो ये पार्टी बनी है, एक तरीके से हमारे इस दिल्ली शहर के अंदर अमृत का काम कर रही है, जिसकी जन जन को आवश्यकता है थी, जो सिर्फ केवल यही कर रहे हैं। इनके अलावा कोई और नहीं कर पाए, ना करा, और कर भी रहे हैं तो एक शर्तों पे कर रहे हैं, और कि ये लिमिटेशन, इतने का इलाज, इतने का राशन, ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा, आएगा वादे। लेकिन ये वादे करती नहीं है, काम करती है, और जो करती आ रही है और आगे भी करेगी। कितनी सारी सुविधाएं संजीवनी को लेकर। इसमें सबसे बड़ी बात है कोई जात विवाद
सरकारी प्राइवेट कोई इशू नहीं है, सब कराओ। और जिनके बेचारों के बस की नहीं होती, जिसमें कि मैं भी हूँ, पता लगा लाखों का इलाज हो गया, अरे लिमिटेशन तो 5 की है, 10 की है, 20 की है, इस तरीके से है, और बाकी क्या वो कहाँ से लाएगा। उस चीज़ को लेते हुए बहुत अच्छी योजना निकाली है इन्होंने। और मैं तो कहूँगा, दिल से कहूँगा, आम जनता सब जितने भी आम आदमी से ही जुड़े, जिससे कि उनको भी पता चले अरे नीतियाँ चलाना और नीतियाँ बनाना दोनों में अंतर है। इस टाइम केजरीवाल जी नीतियाँ बनाकर चला रहे हैं, वादे नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं सामने बोल रहे हैं और हो रहा है, और हो रहा है तो वो जीत रहे हैं। और अगर ये कुछ करते हैं तो बेचारों को करने नहीं देते हैं। अब तुम भ्रष्टाचार देख लो, जगह जगह बम ब्लास्ट, डकैतियाँ, सरेआम गोलियां मारना, धमकियां देना। जब ही इनके हाथ में कुछ देंगे नहीं तो वो कहाँ से रोकेंगे। ये तो शुक्र है कि उस सीसीटीवी का जो केजरीवाल जी ने लगा दिए, अगर वो नहीं लगे होते तो कैसे पता चलता। और रही बात मुद्दों की, जो मुद्दे छेड़ने होते हैं वो तो कोई छेड़ता नहीं। जो कुछ करना चाहते हैं बेचारे केजरीवाल जी, उनके पीछे पड़ जाते हैं। ईडी कभी क्या कभी क्या, अरे यार उन्हें करने तो दो। जो वो बोल रहे हैं उन्हें सुनो तो सही। सुनते हैं तो क्या भीम भीम भीम, अरे यार तुम्हारे को तमीज़ नहीं है। कौन हो आप जो भीम को गलत बोल रहे हो? जिन्होंने आपको जीना सिखा दिया, मट्टी से उठाकर आसमान पे पहुंचा दिया, उसके बारे में आप गलत बोल रहे हो। आपको ये होना चाहिए कि भाई समाज, धर्म, जात, विवाद सब एक साइड रख के एक इंसानियत को देख करके चलो। और नहीं हो रहा है तो चुप रहो। क्यों तुम भीम साहब के लिए गलत बोल रहे हो? अभी लेटेस्ट है ये खबर, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए मेरे हिसाब से। अरे यार वो अगला क्या नहीं कर रहा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, लेडीज़ों के लिए बस का किराया फ्री, स्कूलों में जिन बच्चों को कुछ नहीं मिलता था, पहले मिड डे मील घोटाले हुआ करते थे, जमुना घोटाला हो गया, स्टाम्प घोटाला हो गया, ऐसी कौन सी पार्टी जिसने कोई घोटाला ना किया हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पानी तो छोड़ो, दुनिया कहती है कि यार ये शराब का ये हो रहा वो हो रहा फलान। अब हो रहा है तो तुम पहले अपने राज्यों में तो करो बंद, वहाँ करोगे तभी तो यहाँ आओगे। अरे अपना राज्य संभाला नहीं जा रहा। दिल्ली के बारे में आप बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? आपको ये अधिकार दिया किसने? मैं तो यही कहूँगा समस्त जनता, मेरे कहने से नहीं, अपने दिल के कहने से ओनली आम पार्टी को चुने। अब हमारी आम आदमी पार्टी को चुनने का सबसे मेन कारण क्या है? वो हमारे भाई हैं, हमारे चाचा ताऊ, जो तुम कहो वही मेरे हैं सब। यार कौन सोचता, सगा भाई नहीं सोचता माँ बाप के लिए, वो अगला सोच रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। कौन सोचता बहन बेटियों के लिए, वो अगला सोच रहा है फ्री में जा रही हैं। यार कौन सोचता है कि सुबह सुबह बाल्टी लेकर के यार पानी नहीं आ रहा, बाहर जा कर के भरते थे, आज घर बैठे पानी फ्री आ रहा है। यार कौन सोचता है कि आपको बिजली नहीं आ रही, अरे यार फ्री, जीरो, आप उसके पीछे पड़े हो क्यों? इसीलिए आम आदमी को जिताओगे तो आगे और भी सुविधाएं पाओगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो कहता हूँ कोई भी पार्टी किसी पे एहसान नहीं कर रही, ना ही केजरीवाल जी भी कर रहे हैं। आपका पैसा आपके तक पहुँचा रहे हैं और जरिया उनका देखे कितना अच्छा है। विपक्ष दूसरी ओर इसी को फ्री की रेवड़ियाँ बताता है और कहीं ना कहीं अब यही सारी चीज़ें वो करने को कह रहा है, दिल्ली में फ्री की चीज़ें करने को कह रहा है। इस पर क्या कहें? हाँ जी, देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो योजना निकालते हो वो तो फ्री की नहीं है यार, वो भी तो जनता की है। आप जो निकालो वो पैसे की, और दूसरा जो निकाले और बेस्ट निकाले वो फ्री की रेवड़ी। यार ये बात तो वो फ्री की नहीं है, वो भी जनता की है। वो जनता को किस रूप में लौटा रहा है, ये चीज़ सोचो और ये चीज़ समझो। ये चीज़ सोचो और ये चीज़ समझो। अब ये चीज़ समझना नहीं चाह रहे कई लोग। अभी बीच में मुद्दा उठा शराब को लेकर के, कह रहे हैं कि शराब फ्री बट रही है, ये हो रहा वो हो रहा। भाई चलो ठीक है, बट रही है। इससे ये तो पता चला कि दिल्ली सरकार पे शराब पे कितना पैसा आता है। उससे ये तो पता चला, आंख तो खोल दी, आप कितना टैक्स कमाते हो। अब से पहले पानी के लिए रो रहे थे, यहाँ तो शराब भी फ्री में बंटवा दी उसने। चलिए हम मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं। मेन सवाल जैसे था योजना को लेकर, जो संजीवनी योजना है, तो एक बुजुर्ग के लिए कितनी राहत भरी खबर है, कितनी राहत भरी योजना है? मैं तो कह रहा हूँ वाकई में ही संजीवनी बूटी मिल गई है एक तरीके से। जैसे अब राम राम करते हैं तो मैं भी यही राम वाला नारा बोलूँगा, जय श्री राम। एक हनुमान जी बनकर आए, उन्होंने
लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए केजरीवाल जी ने संजीवनी योजना निकाल दी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना जिसके तहत उनका फ्री इलाज किया जाएगा, दूसरी तरफ घर की महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना जिसमें 2100 रुपये दिए जाएंगे। तो कैसे ये दोनों योजनाएं काम आने वाली हैं, कितना बेनिफिशियल होगा? ये केजरीवाल जी ने बहुत सोच समझ के योजनाएं निकाली हैं जो 2100 रुपये बहन बेटी के काम आ जाएंगे। और जो संजीवनी योजना निकाली है उसमें अपने 60 साल के सीनियर सिटीजन और अपना माताजी और बुजुर्ग लोग जो भी हैं अपना फ्री इलाज करा लेंगे। इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और सभी पूरी दिल्ली उनको खुल के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है दोबारा से। तो क्या लग रहा है कैसा काम कर रही है आप सरकार? आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा करती रहेंगी, हमें यही उम्मीद है। क्योंकि जो वो केजरीवाल जी बोलते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने बिजली के लिए बोला, अभी तक हम लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। पानी के लिए बोला, पानी भी फ्री मिलता है। और महिलाओं के लिए बस के लिए DTC में सारी बस यात्रा फ्री कर रखी है। और सरकारी हॉस्पिटल भी अच्छे करे काफ़ी इन्होंने। और अपने स्कूलों में पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, सरकारी स्कूलों में भी। लेकिन कहीं वही विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है, वोट पाने के लिए ऐसा किया है। विपक्ष ने तो राजस्थान में भी कहा था हम 500 का सिलेंडर कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो 500 का सिलेंडर वहाँ पे हो गया। विपक्ष का झूठे वादे होते हैं सारे। और केजरीवाल ने जो करा है, कहा है वो करा है। केजरीवाल एक हमारे लिए उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद है और हम उस उम्मीद के साथ चलेंगे। और वो जो कहते हैं वो करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जीत राम, जी, कहाँ रहते हैं आप? मानकपुरा इसी क्षेत्र में। एक तरफ महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये, दूसरी तरफ बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना के तहत आपको दिए जा रहे हैं, उनका बुजुर्गों का फ्री इलाज किया जा रहा है। कैसे दोनों योजनाएं लाभकारी हैं दिल्ली की जनता को? दिल्ली में दोनों योजना चालू होएगी, केजरीवाल आएगा तो दोनों योजना चालू होएगी। और महिलाओं का जो सम्मान है वो 2100 रुपये का चालू होगा। और बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर होगा उनका भी मुफ्त इलाज होगा। कोई सा भी अस्पताल चलाए उनका मुफ्त इलाज होगा उनका। और बुजुर्ग लोगों को भी उनको अच्छा लगेगा, अगर मुफ्त इलाज हो जाएगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। उनको जो बेसहारा लोग हैं उनको भी मुफ्त इलाज होगा। और जो बेसहारा औरतें होंगी उनके बच्चों को 2100 रुपये मिलेगा, उनके शादी ब्याह में भी काम आएगा 2100 रुपये। अगर जैसे आज की तारीख में कोई लड़की है उसके खाते में 2100 रुपये आएगा तो उसके आने वाले टाइम में अपनी शादी खुद कर सकती है वो। इसका भी उसको फ़ायदा होगा, पूरा फ़ायदा होगा केजरीवाल के सहयोग से। हाँ, सेविंग कर रहे हैं हर महीने की जिम्मेदारी है। तो वो किसी के ऊपर लेडीज़ महिला किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। अपनी शादी अपनी खुद व्यवस्था खुद कर लेगी 2100 रुपये से। 2100 रुपये से अपनी व्यवस्था खुद करेगी। और दूसरा ये हर मोहल्ला क्लिनिक आपने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, ये आज तक किसी सरकार ने नहीं खुलवाया हुआ। ये केजरीवाल की सरकार ने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखा है। बसों बुजुर्गों के लिए बसों यात्रा फ्री करी है, लेडीज़ों के लिए बसों यात्रा फ्री करी हुई है, बिजली पानी फ्री करी हुई है। और ये 7वीं रेवड़ी यही है, 2100 रुपये सब महिलाओं के खाते में आएंगे। हाँ जी, ये केजरीवाल आते सब महिलाओं के खाते में आएंगे। वो आज तक विपक्षी तो हर समय ऐसे करता था। ये 10 साल हो गए केजरीवाल को, जो काम कहा केजरीवाल ने करा है। और कोई एक आध काम रह गया होगा तो केजरीवाल दोबारा उस काम को भी करेगा। ऐसा नहीं है कि 10 के 10 का काम जनता ने बताया 10 के 10 हुए, 2-4 काम रह भी जाते हैं। वो आने वाले टाइम में केजरीवाल की सरकार पूरा करेगी वो काम, वो वादे पूरा करेगी केजरीवाल की सरकार। तो ऐसा नहीं है विपक्षी की बातें बेफजूल की बातें विपक्षी की। केजरीवाल अटूट है और भविष्य में भी 10 साल हो गए केजरीवाल की सरकार चलते हैं और आगे भी केजरीवाल की सरकार चलेगी और खूब धड़ाके से चलेगी केजरीवाल की सरकार। ये केजरीवाल को काम करने नहीं देते, अपने LG लगा देते हैं। काम कर जब भी कोई काम करते हैं तो अपने LG आगे खड़ा कर देते हैं केजरीवाल के रोक। लेकिन ये जनता है, जनता अब सब समझ गई है। जनता केजरीवाल को ही सपोर्ट करेगी और केजरीवाल को भारी से बहुमत से जिताएगी और सारी स्कीमें दोबारा से लागू हो जाएगी। बीजेपी अगर ये वादा करे हम ये करके आपको देंगे, कोई विश्वास नहीं है बीजेपी के ऊपर। बीजेपी के ऊपर अभी कोई विश्वास नहीं है। आज तक किसी सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। किसी सरकार ने ऐसा काम करा ही नहीं है जनता के लिए। कभी भी था जीरो बिल आता था, पानी की मोहल्ला क्लिनिक आज तक किसी सरकार ने नहीं खुलवाया। जो केजरीवाल की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खुलवाया, पूरी दिल्ली में खुलवा रखा केजरीवाल की सरकार ने, और किसी सरकार ने नहीं करा ये काम। उनको बेईमान का टैग दिया जा रहा है। ये सब साजिश करी है केजरीवाल के साथ में। ये जनता जवाब देगी उसका। इस चुनाव में जनता जवाब देगी कि कौन सच्चा कौन झूठा। पूरे बहुमत से आएगा केजरीवाल। ये जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ समझदार है। बस मैं तो इतना कह रहा हूँ केजरीवाल की सरकार आएगी। बहुत धन्यवाद। बहुमत से आएगी जनता, वो बहुमत से आई केजरीवाल की सरकार। अभी जैसे आपने देखा आम आदमी पार्टी 60 साल के बुजुर्गों के लिए योजना लेकर आई है, संजीवनी योजना, जिसके तहत उनका इलाज 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का इलाज फ्री में रहेगा, वो भी अनलिमिटेड।
मतलब जैसे आयुष्मान योजना हो गई, उसमें 5 लाख तक का है, 10 लाख तक का है, लेकिन अनलिमिटेड रहेगा। तो ये योजना कितनी राहत भरी रहेगी आपके लिए? अब रहेगी तो सही मिले, जब ही तो रहेगी राहत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुनीलाल मल्होत्रा है जी। जैसे आपने अगर अरविंद केजरीवाल की अभी हाल ही में उन्होंने ऐलान किया है, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं वो, और अगर वो जीत जाते हैं तो बुजुर्गों को अनलिमिटेड इलाज फ्री मिलेगा, वो भी सरकारी प्राइवेट दोनों। तो एक 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग के लिए ये योजना कितनी लाभकारी साबित हो सकती है? देखो जी, हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी योजना है ये। बुजुर्गों को इससे फ़ायदा मिलेगा और केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं हम। बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर बुजुर्गों को इलाज मिले तो इससे अच्छी बात ही नहीं है कोई भी। इस उम्र में आकर कितनी तकलीफें झेलनी पड़ जाती है अगर ऐसे इलाज में इतना पैसा खर्च हो, और ऐसे में अगर ये योजना मिलती है? ये योजना मिल जाए जी बुजुर्गों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बुजुर्गों के पास इतना पैसा तो है नहीं, कोई रिटायर्ड है, कोई कुछ है। तो अगर ये योजना में फ़ायदा मिल जाता है तो बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है ये। तो क्या लगता है आपको, केजरीवाल जो कहते हैं वो पूरा करते हैं? क्योंकि एक तरफ ये भी बात आती है कि सिर्फ एक ये दिखावी चुनावी वादे होते हैं, वादे पूरे नहीं होते। नहीं, केजरीवाल जी ने जो भी किया है अपना वादा पूरा किया है। आज तक उन्होंने जो भी वादे किए हैं वो सब पूरे किए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये वादा भी पूरा करेंगे। बिल्कुल पूरा होगा जी। कैसा काम कर रही है आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है जी। क्या क्या लगा कि दिल्ली में क्या क्या चीज़ें ऐसी हो गई उनके रहते? नहीं, उनकी रहते सारी योजनाएं जो भी उन्होंने दी हैं लगभग सब पूरी हुई। हम तो भगवान के रूप में ही कहेंगे जी उनको। उन्होंने जो भी कहा है सच कहा है, और हम ये चाहते हैं, हमारी दिली इच्छा है कि वो दोबारा से फिर आएँ। लेकिन वहीं बीजेपी वगैरह भी कई सारी योजनाएं लेकर आ रही है, उन्हीं की देखा देखी, क्या ऐसा लगता है? नहीं, उन्होंने आज तक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इतनी खुल के आए नहीं है, ना उन्होंने कोई योजना अपनी अमल दी है। तो केजरीवाल ने जितनी भी योजनाएं दी हैं लगभग सब अच्छी योजनाएं हैं, और बुजुर्गों को, लेडीज़ को उससे बहुत फ़ायदा मिला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है अंकल जी आपका? किशन कुमार शुक्ला। तो जैसे 60 साल के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं अब वो, ऐसे में कितनी राहत भरी होगी आपके लिए? बहुत सही है, इनकी योजना सफल होनी चाहिए। मैं इतने कह सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं होगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लाने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिसके अंदर इलाज आपका 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। तो क्या लगता है कितना सही है ये योजना? बहुत सही है ये, कैसे बताइए? जो इतना कर रहे हो बहुत सही कर रहा है। संजीवनी योजना लागू करने की बात कर रहे हैं, जिसके तहत 60 साल के जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, और सरकारी और प्राइवेट दोनों ही जगह पे उनका इलाज होगा। क्या कहेंगे, कितनी राहत भरी होगी? देखो जी, अगर ऐसा होता है तो मैं मतलब बुज़ुर्गों का इलाज हो जाए तो जो यंगस्टर हैं उनकी भी बहुत बड़ी जो समस्या है इलाज के लिए, क्योंकि आजकल इलाज कराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये सारी जो मेडिकल लाइन है ये एक मतलब समझ लो कि एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। और अगर बुज़ुर्गों को गवर्नमेंट की तरफ से इलाज मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि यंगस्टर जो है वो अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो बहुत बड़ा काम है। अगर अच्छा लगेगा कि बुज़ुर्गों के लिए इतना कुछ गवर्नमेंट कर रही है तो अच्छा है। कैसा काम कर रही है आपकी नज़र में आम आदमी पार्टी सरकार? आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में, देखो जी अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई ऐसा मतलब कोई कमी वाली बात अभी ऐसी कोई नहीं है कि हम कहें ये कमी सामने है या वो कमी सामने है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो गली मोहल्लों के पुराने एरियो में हैं, जो भी कुछ है वो कहीं सफाई है कहीं नहीं है।